अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कंट्रोल फ्लो को जावा में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं उन पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहूँगा जो आज की इस डिस्कशन का मौजू बनने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, फिर उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स को देखेंगे, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखेंगे, फिर कंडीशनल फ्लो को देखेंगे और फिर कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। इससे पहले कि मज़ीद आगे बढ़े, लेट्स रोल द इंट्रो। तो व्यूवर्स, हमारे इस चैनल कोड स्टूडियो को बनाने का मकसद क्वालिटी कंप्यूटर साइंस कंटेंट को उर्दू ज़बान में लोगों तक पहुंचाना है ताकि मेड इन पाकिस्तान की तरह लर्न इन पाकिस्तान का भी रुझान पैदा हो सके। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आइंदा के इसी तरह के ट्यूटोरियल्स भी आपको मिलते रहें। ओके, वेलकम बैक गाइस। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट जो है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर है। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर से मुराद बेसिकली कंट्रोल फ्लो ऑफ योर प्रोग्राम है। इसको थोड़ा मज़ीद एलेबोरेट करते हुए चलते हैं। जैसे कि हम मिसाल के तौर पर हमारे पास कुछ सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है। तो हमारे पास जो सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखी होती है उनका जो फ्लो होता है उसको हम कंट्रोल फ्लो कहते हैं। अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई 6 से 7 लाइनों का कोई पीस ऑफ कोड लिखा है तो हो सकता है कि वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो सकता है कि उनमें से कोई कुछ लाइनें एग्जीक्यूट हो और कुछ लाइनों को वो स्किप कर जाए, और हो सकता है कि बेसिकली कुछ लाइनें बार बार रिपीट हो रही हो। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको हम कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर है उसके अंदर 3 टाइप्स आ जाती है। तो सबसे पहला हमारे पास जो आता है वो सिक्वेंशियल है। जो सिक्वेंशियल होता है, जो अभी तक की हमने प्रोग्रामिंग की है वो हमारा सिक्वेंशियल फ्लो होता है, यानी कि हमारे पास जो एज इट इज़ पीस ऑफ कोड लिखे वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो जाता है। दूसरा हमारे पास जो आ जाता है वो कंडीशनल फ्लो होता है, यानी कि आपके पास कोई कंडीशन दी होती है जिसकी बेस पे आप कुछ पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर देते हो और कुछ को आप स्किप कर देते हो। और तीसरा हमारे पास जो आता है वो आइटरेटिव फ्लो है, यानी कि आपके पास मिसाल के तौर पर 4 लाइनों का कोई पीस ऑफ कोड है और आप बार बार उसको रिपीट कर रहे हो, तो इसलिए इसको आइटरेटिव फ्लो कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल फ्लो को देखेंगे। जो सिक्वेंशियल फ्लो है उसको हम आम रूटीन में पहले भी अपनी वीडियोस में देख चुके हैं। जो आइटरेटिव है उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कंडीशनल फ्लो की तरफ बढ़ने से पहले हमें कुछ ऑपरेटर्स को डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने इसके अंदर इस्तेमाल होना है। तो जो सबसे पहले हमारे सामने आ जाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। तो सबसे पहले इसका बेसिक पर्पस समझते हैं। आपके पास कोई 2 ऑपरेंड होगा और आपने क्या करना है, उनकी वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना है। तो इस तरह का जो काम होता है वो रिलेशनल ऑपरेटर का होता है। तो हमारे पास बेसिकली 6 टाइप्स के रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डबल इक्वल को देखते हैं। तो डबल इक्वल एक ऐसा ऑपरेटर है, इसके लेफ्ट साइड पे एक ऑपरेंड होगा और इसके एक राइट साइड पे ऑपरेंड होगा। ये इन दोनों की वैल्यू को कंपेयर करेगा और अगर इन दोनों का आंसर बराबर होता है तो ये एट दी एंड आपको ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगा। इसके बाद जो अगला रिलेशनल ऑपरेटर आता है वो नॉट इक्वल है। इसके भी लेफ्ट साइड पे एक ऑपरेंड होगा और राइट साइड पे एक ऑपरेंड होगा। इन दोनों वैल्यूज को वो आपस में कंपेयर करेगा और अगर इनका आंसर आपस में बराबर नहीं होता तो तब ये आपके पास एट दी एंड ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगा। फिर इसी तरीके से हमारे पास ग्रेटर है, जो क्या कह रहा होगा कि देख रहा होगा कि अगर पहले ऑपरेंड की वैल्यू दूसरे ऑपरेंड से ग्रेटर है, यानी कि राइट साइड वाले से ग्रेटर है, तो ये रिजल्ट ट्रू प्रोड्यूस कर देगा, अदरवाइज फॉल्स प्रोड्यूस कर देगा। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास लेस देन वाला आ जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपके लेफ्ट साइड वाले ऑपरेंड की वैल्यू राइट साइड से कम है तो ये क्या करता है कि उसको ट्रू प्रोड्यूस कर देगा, अदरवाइज फॉल्स कर देगा। तो इसी तरह हमारे पास सिमिलर, ग्रेटर देन और इक्वल का ऑपरेटर आ जाता है। ये क्या करता है कि देखेगा कि आपकी जो पहले ऑपरेंड की वैल्यू है वो अगर दूसरे ऑपरेटर से ग्रेटर है या इक्वल है तो ये आपके पास ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगा, अदरवाइज ये आपके पास फॉल्स रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगा। और फिर एट द एंड हमारे पास जो ऑपरेटर आता है वो लेस देन और इक्वल टू है। ये ऑपरेटर क्या करता है कि आपके लेस देन जो, यानी कि आपके जो लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है अगर उसके ऑपरेंड की वैल्यू लेस या इक्वल है आपके राइट साइड वाले ऑपरेंड की वैल्यू से तो ये एट द एंड आपको ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा, अदरवाइज फॉल्स प्रोड्यूस कर देगा। इसके बाद हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं। जैसे कि आपने अपने बेसिक लेवल की क्लासेस के अंदर लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, सर्किटरी लेवल जैसे कोर्सेज के अंदर पढ़ा होगा, वैसे ही प्रोग्रामिंग की दुनिया में भी इनका उसी तरह से इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हमारे पास लॉजिकल एंड का कॉन्सेप्ट आता है। तो लॉजिकल एंड क्या करता है, आपके पास 2 कंडीशंस होती है
तो ये इसके अंदर मतलब कि ना ये बड़ी ख़ास बात है। जैसे कि हमने अभी कंडीशनल ऑपरेटर्स देखे हैं ना, सॉरी रिलेशनल ऑपरेटर्स देखे, तो वो किसी ना किसी कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो इन कंडीशंस के ऊपर वर्क कर रहे हैं कि उसको इनपुट के तौर पे 2 कंडीशंस दी जा रही होगी या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, और वो क्या करेंगे कि अगर सारी की सारी कंडीशंस ट्रू है तो आपके पास एट द एंड जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास अगला जो ऑपरेटर आ जाता है वो लॉजिकल और है, यानी कि आपके पास 2 कंडीशन या 2 से ज़्यादा कंडीशन दी है और उनमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपके पास एट द एंड रिजल्ट में ट्रू आ जाएगा। और फॉल्स की सिर्फ एक ही कंडीशन इस केस में हो सकती है कि अगर दोनों की दोनों या जितनी भी कंडीशंस दी हुई है वो सारी की सारी फॉल्स हो जाए। और इसके बाद जो लास्ट में हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर आता है वो लॉजिकल नॉट है। अब लॉजिकल नॉट का काम बहुत सिंपल है, इसके पास एट द एंड जो रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा होगा ये उसके रिवर्स यानी कि उसका निगेशन आपको दे देगा, यानी कि आपका कोई सेट्स ऑफ मतलब कि कोई कंडीशन था जिसने रिजल्ट प्रोड्यूस किया, ट्रू प्रोड्यूस कर दिया, तो लॉजिकल नॉट उसके आंसर को रिवर्स कर देगा और उसके रिजल्ट को फॉल्स दे देगा। और अगर फॉल्स प्रोड्यूस कर रहा होगा तो वो उसके आंसर को रिवर्स करके आपको एट द एंड ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा। तो जैसे कि हमने स्टार्ट ऑफ द वीडियो हमने क्या देखा है कि हमारे पास कुछ कंट्रोल फ्लो होते हैं प्रोग्राम के, तो उसके अंदर मतलब कंट्रोल फ्लो से मुराद कंट्रोल स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर जो हमारे पास सेकंड आता था वो कंडीशनल फ्लो है। तो इसको ज़रा हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हम थोड़ा रियल लाइफ से इसकी एग्जांपल देखते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जिसके अंदर आप सोचते हैं कि अगर मेरी ये वाली बात पूरी हो जाती है तो मैं इस प्लान को चूज़ कर लूँगा। मतलब कि आप सोचा है कि अगर मतलब कि मैंने ना कुछ बातें जहन में रखी हुई है, अगर ये पूरी हो जाती तो मैं अपना प्लान ए को फॉलो करूँगा, यानी कि उसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। और अगर मेरे मतलब कि ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो मैं क्या करूँगा, मैं प्लान बी की तरफ मूव कर जाऊँगा। तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग की दुनिया में हमारे पास कंडीशनल फ्लो होते हैं जो कि बिल्कुल यही काम करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे ही है कि मतलब आपके पास कुछ पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है और आप क्या कहते हो कि अगर कोई सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है, यानी कि आपकी कोई कंडीशन ट्रू हो जाती है, जैसे कि मैंने अभी बताया, तो आप उस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर देते हैं, यानी कि आप उस प्लान को एग्जीक्यूट कर देते हो। तो जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं कि ये आपको एक डिसीजन मेकिंग की पावर प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि जैसे आप रियल लाइफ में फैसले कर रहे होते हैं वैसे ही हम इन कंडीशनल फ्लो वाली स्टेटमेंट्स के थ्रू हम अपनी प्रोग्रामिंग की दुनिया में फैसले कर रहे हैं कि अगर मतलब कि ये मेरी बात पूरी होती है तो मैं अपना ये वाला प्लान एग्जीक्यूट कर लूँगा, यानी कि मैं अपना ये पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर लूँगा। और अगर मतलब ये बाई चांस मेरी ये बात पूरी नहीं होती तो मैं कोई और पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर लूँगा। तो हम थोड़े बेसिक से कंडीशनल फ्लो की कुछ स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। उनमें से सबसे पहले इफ़ आ जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इफ़ का जो मतलब बेसिक सिंटैक्स है उसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि ब्रैकेट में कोई कंडीशन है और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ़ के अंदर जो ये ब्लॉक जो बना हुआ है इसके अंदर जो पीस ऑफ कोड पड़ा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो इफ़ वाले ये ब्लॉक को स्किप करके अगले वाले कोड पे मूव कर जाएगा। इसके बाद हमारे पास जैसे कि नेक्स्ट में क्या आ रहा है, इफ़ एल्स आ रहा है। अब इफ़ एल्स इसको थोड़ा सा बेसिकली एक्सटेंड कर देते हैं, यानी कि इफ़ के पास जैसे कि वो कंडीशन दी हुई है उसी तरह से यहाँ पे भी कंडीशन दी हुई है। और ये क्या करेगा कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर लेगा, और अगर मतलब कि ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो एल्स वाला कर लेगा। ये तो बिल्कुल मतलब वैसे ही हो रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया कि रियल लाइफ में आपके पास प्लान ए और प्लान बी आ जाते हैं, यानी कि अगर आपका इफ़ ब्लॉक ट्रू होता है तो आप अपने प्लान ए को एग्जीक्यूट कर रहे हो, और अगर आपका इफ़ वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आप किसी प्लान बी को एग्जीक्यूट कर रहे हो। अब इसी तरीके से आपके पास इफ़ एल्स इफ आ जाता है। अब अगर हम थोड़ा सा इसको मजीद एडवांस लेवल पे लेके चलते हैं, जैसे कि इफ़ एल्स के अंदर हम अपने दो मॉड्यूल्स के अंदर हमने डिवीजन की हुई है, यानी कि 2 ब्लॉक्स में हमने डिवीजन किया है। अब इफ़ एल्स इफ हमें ऐसी पावर प्रोवाइड कर रहा है जिसके अंदर हम अपने मल्टीपल प्लान्स को फोकस में रख सकते हैं। जैसे कि मतलब कि हमने, आप इधर मिसाल में देख सकते हैं, एग्जांपल ये देख सकते हैं ब्लॉक के अंदर कि इफ़ में कोई कंडीशन थी, अगर वो ट्रू हो जाती है तो आप वो वाला प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हो। फिर आपके पास हो सकता है कि प्लान सिर्फ 2 ना हो, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं।
तो आप क्या करते हो कि एल्स इफ के अंदर एक और कंडीशन है कि अगर ये वाली कंडीशन ना पूरी हुई ये हो जाती है तो मैं अपना प्लान बी एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, और अगर मिसाल के तौर पर ये ट्रू नहीं होती तो आप कोई और प्लान एग्जीक्यूट कर लेते हो, यानी कि एक और एल्स इफ, तो प्लान सी एग्जीक्यूट कर लेते हो। और अगर इनमें से कोई भी आपके पास कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आप एट द एंड अपने एल्स वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर लोगे। तो इफ एल्स इफ को मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इफ एल्स इफ में क्या हो रहा है कि आप पहले अपने इफ वाले ब्लॉक को देख रहे हो, अगर वो ट्रू हो गया तो आप अपने प्लान ए की तरफ मूव कर जाओगे, अगर वो ट्रू ना हुआ तो एल्स इफ वाला नेक्स्ट प्लान बी, और अगर वो भी ट्रू नहीं होता तो प्लान सी, और अगर मतलब कि इनमें से कोई भी अगर ट्रू नहीं होता तो आप अपने एल्स वाले ब्लॉक की तरफ चले जाओगे। तो इसके बाद हमारे पास नेस्टेड इफ आ जाता है। तो नेस्टेड इफ की आप एग्जांपल देख सकते हैं, मतलब कि आपको जो बेसिक यहाँ पे मतलब कि नज़र आ रहा है सेंटेक्स, तो वो उसका ऐसे कि इफ़ इनसाइड एन अदर इफ़, इस कॉन्सेप्ट को हम नेस्टेड इफ कहते हैं। तो बात वही होता है कि हमें कोई कंडीशन पूरी होगी जिसकी बेस पे हम अपना कोई प्लान एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि मैं प्लान का लफ्ज़ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप रियल लाइफ से इसको एसोसिएट कर सकें। कहने का मतलब ये है कि आप कोई पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसके लिए आप मतलब कि क्या कहते हो कि कोई कंडीशन पूरा होना ज़रूरी है। तो बाज़ दफ़ा हमारे पास कुछ ऐसे सिनेरियो आते हैं जिसके अंदर ये होता है कि आप कहते हो कि ये जो मेरा पीस ऑफ कोड है ये डिपेंड कर रहा है किसी कंडीशन के ऊपर, और वो कंडीशन भी किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रही है कि अगर ये पूरी हुई कंडीशन तो मैं फिर इस कंडीशन को फोकस करूंगा, और फिर अगर ये कंडीशन पूरी हुई तो मैं अपने पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करूंगा। तो ये हमारे पास नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो जो अभी तक हमने सीखा है उसको थोड़ा मज़ीद एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहली जो एग्जांपल है वो इफ एल्स को एक्सप्लेन कर रही है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो नंबर दे दिए जाते हैं और हमने ये बताना है कि इनमें से कौन से वाला नंबर ग्रेटर है। तो इसको ज़रा इस पीस ऑफ कोड से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास कोई पहला वेरिएबल ए है जिसको हमने 6 से इनिशलाइज कर दिए, फिर उसके बाद बी एक वेरिएबल है जिसको हमने 5 से इनिशलाइज कर दिए। तो उसके बाद ये हमारा इफ़ का ब्लॉक आ जाता है। ये जो आपको ब्रैकेट के अंदर नज़र आ रहा है ये वो कंडीशन है जो रिलेशनल ऑपरेटर से ड्राइव की गई है, और ये एट द एंड कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। वो रिजल्ट ट्रू हो सकता है या वो रिजल्ट फॉल्स हो सकता है। अगर ए बी से ग्रेटर है तो ये रिजल्ट ट्रू प्रोड्यूस करेगी, और अगर इसके दरमियान में ट्रू का रिजल्ट प्रोड्यूस होता है तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इस ब्लॉक के अंदर क्या है कि वो सिंपल ये प्रिंट कर देगा कि ए ग्रेटर है, लेकिन इसके अलावा एल्स आ जाता है। एल्स के आगे हम कभी भी कंडीशन नहीं लगाते, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सी बात होती है कि इफ़ जो है उसके बिल्कुल जो कंट्राडिक्ट बात कर रही है ना वो हमारे एल्स के अंदर आ जाती है। यानी कि इफ़ के अंदर ए ग्रेटर देन बी है तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो ए लेस देन बी हो सकता है और ए इक्वल टू बी हो सकता है। तो इस तरह की जितनी भी सिचुएशन होगी उसके अंदर हमारा ये वाला पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिसके अंदर हम बताएंगे कि ए ग्रेटर नहीं है क्योंकि ए बराबर हो सकता है उसके, या ए छोटा हो सकता है। तो ये इफ एल्स की एग्जांपल थी। तो अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो इफ एल्स इफ की है। तो इसके लिए जो हमने क्वेश्चन का इंतखाब किया है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई टेम्परेचर की वैल्यू दी गई है और हमने बताना है कि वो स्नोई वेदर है, कोल्ड वेदर है या हॉट वेदर है। तो इसके लिए हम पीस ऑफ कोड देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास मिसाल के तौर पर टेम्परेचर की हमने कोई खुद ही हार्ड कोडेड वैल्यू 40 से इनिशियलाइज कर दी है। तो अब हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर हमारे टेम्परेचर की वैल्यू 5 से कम है तो इसका मतलब ये है कि वो स्नोई वेदर है। लेकिन अगर हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम अगली हम अपनी एल्स इफ की तरफ बढ़ेंगे। तो एल्स इफ के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कंडीशन है उसको समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे जो इन बिटवीन आपको नज़र आ रहा है वो लॉजिकल एंड है। तो लॉजिकल एंड इस तरह की जगहों पर इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि हम इसको इन शॉर्ट कह सकते हैं कि बेसिकली ये एक कनेक्टिविटी का काम कर रहा है। तो यहाँ पे असल में ये दोनों कंडीशंस की बेस पे आंसर देगा, मतलब कि अगर टेम्परेचर 5 या 5 से बड़ा है ये वाली कंडीशन भी ट्रू होती है, और टेम्परेचर साथ ही साथ 20 या 20 से छोटा है तो ये वाली बात भी अगर साथ ही साथ पूरी होती है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो तब ये वाला पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा जिसके अंदर टेम्परेचर कोल्ड वेदर है। और फिर इसके बाद अगर मतलब इन दोनों में से कोई भी इंस्ट्रक्शन
जो है कोई भी मतलब कि इफ़ या एल्स इफ इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम अपने एल्स की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि हॉट वेदर है। तो 20 से ऊपर बेसिकली हमने कंसीडर किया कि हॉट वेदर है। अगली एग्जांपल हमारे पास नेस्टेड इफ की आ जाती है। तो इसके लिए हमने एक बड़ा सिंपल सा कोड देखा। हमारे पास कोई 3 वैल्यूज़ आई है, मतलब हमने इनिशियलाइज की है, और हमने बस ये पता लगाना है कि जो हमारी पहली वैल्यू है ना वो हमारी दूसरी और तीसरी दोनों वैल्यू से छोटी है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कोई इंटीजर a है जिसको हमने 5 से इनिशियलाइज किया है, b को 10 से इनिशियलाइज किया है और c को 20 से इनिशियलाइज किया है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये हमारी पहली कंडीशन है जिसके अंदर हमने देखे कि अगर a b से लेस है तो इसके अंदर जो पीस ऑफ कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट कर दो। अब हमारा जो लॉजिक है उसको समझने की ज़रूरत है। हमने ये पता लगाना है कि हमारा जो a की वैल्यू है वो b और c दोनों से छोटी होनी चाहिए। तो आप खुद ही सोचें कि क्या इतना लिखना काफ़ी होगा कि हमारी कंडीशन b से छोटी हो? नहीं, उसके लिए हमें एक अलग से कंडीशन देनी पड़ेगी, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ b से उसको लेस नहीं चेक करना, हमें ये भी चेक करना है कि वो c से भी छोटा है या नहीं। तो अगर c से ट्रू है तो तब हम लिखेंगे कि a जो है वो b से भी छोटा है और c से भी छोटा है। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास इफ इनसाइड अनदर इफ की एग्जाम्पल है ये, मतलब कि आप ये देख सकते हैं इफ और उसके अंदर एक इफ की कंडीशन इस्तेमाल हुई है। थैंक यू, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को रगड़ के रख दें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।